हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अपाचे ओपन ऑफिस। यानी कि एक तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन ऑफिस, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा, जिसपे बहुत से स्टूडेंट्स ने वर्क नहीं किया होगा। तो ये जो ओपन ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसकी खासियत क्या है, वो क्यों आवश्यक है, क्या इसमें कुछ ऐसा विशेष है जो हमें सीखना चाहिए, वो आज के टॉपिक में हमारा रहेगा। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो देखते हैं ओपन ऑफिस से रिलेटेड हमारे पास क्या जानकारी है। तो ये कह रहा है कि ओपन ऑफिस एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे ग्राफिक्स, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट से जुड़े काम किए जा सकते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें क्या कह रही है कि भाई यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब ओपन ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो कई लैंग्वेजेस में उपलब्ध होता है। यह लगभग सभी कंप्यूटर पे काम करता है। यह इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब आप इंटरनेट से आप फ्री में उसको चला सकते हो अपने कंप्यूटर में। यह डेटा को इंटरनेशनल ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेव करता है, IOS। ठीक है, इंटरनेशनल ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या करता है, ये इसको सेव भी कर सकता है। इसमें दूसरे ऑफिस पैकेज में बनी फाइलें भी खोली जा सकती है। मतलब कि अगर आपने MS ऑफिस 2010, 2019 या 21 के जो भी आपके पास पैकेज है उससे रिलेटेड अगर आप इसमें फाइल खोलना चाहते हो तो वो भी आप खोल सकते हो। इसमें कई तरह के टूल और फीचर उपलब्ध हैं। इसमें कई तरह के वैज्ञानिक और सांख्यिकी फंक्शन यानी कि मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो फंक्शन होते हैं वो भी इसमें उपलब्ध हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। इसमें ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी ODF फाइल फॉर्मेट होता है। मतलब इसमें जो फाइल फॉर्मेट होता है इसका वो होता है .odf। ठीक है ना। ये थी कुछ खास बातें जो डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, है ना, MS पेंट, उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे आपको इसके अंदर उपलब्ध मिल जाते हैं ओपन ऑफिस वाले में। ठीक है, ये तो होगी इसकी कुछ खास बातें हैं। दूसरा क्या है कि भी इसके कुछ खास फीचर हैं वो भी देख लेते हैं। ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है। मतलब जैसे MS वर्ड होता है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ओपन ऑफिस जो राइटर है वो भी एक तरीके का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यह बड़े दस्तावेज, रिपोर्ट और किताबें बनाने में मदद करता है। मतलब ओपन ऑफिस राइटर में आप कोई दस्तावेज लिख सकते हो, कोई रिपोर्ट बना सकते हो, किताबें वगैरह, नोट्स वगैरह, एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वेश्चन पेपर, आप वो सब इसमें बना सकते हो जैसे आप MS वर्ड में करते थे। ठीक है। फिर ओपन ऑफिस कैल्क, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी कि MS ऑफिस से रिलेटेड जो कार्य होता है वो ओपन ऑफिस कैल्क में होता है। ये MS ऑफिस के एक्सेल एप्लीकेशन की तरह ही काम करता है। जैसे भी आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड कार्य करना है, सम का फॉर्मूला, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, समिट, ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो ओपन ऑफिस कैल्क का यूज करके आप कर सकते हो। फिर ओपन ऑफिस ड्रॉ एक एप्लीकेशन है जिसमें आरेख, व्यवसाय प्रक्रियाओं को बनाया जा सकता है। ड्रॉ मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हो, कोई भी आपको, जैसे मान लो व्यवसाय से रिलेटेड अगर आपको कोई डायग्राम वगैरह बनाना है, ठीक है ना, आपको कोई ड्रॉ वगैरह करना है, ठीक है ना, ड्राइंग से संबंधित कार्य करना है तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आप चार्ट वगैरह बना सकते हो। आप इसमें एक तरीके से देखा जाए तो स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, ओपन ऑफिस ड्रॉ में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्या होता है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसका यूज होता है एक तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है ना, जो MS ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन का काम करते थे ना, ठीक है ना, उस वही सेम का ओपन ऑफिस इम्प्रेस का होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही ये क्या करता है, कार्य करता है, उसी की तरह ये दिखता है। जैसे स्लाइडें वगैरह होना, एनिमेशन देना, कस्टम एनिमेशन वगैरह देना, ठीक है ना, और एक तरीके से ट्रांजिशन वगैरह देना, ये सारा काम इसके अंदर होता है। तो कुल मिला के ये जो ओपन ऑफिस है ये सेम MS ऑफिस की तरह ही है, बट ये ओपन है, ये फ्री है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सारे फीचर, सारे ऑप्शन सब उसी तरीके से ही है, कोई नया नहीं है, कुछ खास नहीं, बस स्क्रीन अलग है, फीचर्स थोड़े अलग हैं। ठीक है, बट मिलता जुलता आपको जिसने MS वर्ड कर रखा होगा ना तो उसको ये ओपन ऑफिस भी समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपको MS ऑफिस से रिलेटेड, MS वर्ड, MS एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन ऑफिस में हम कैसे उसका यूज करेंगे
वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से दिखता है, उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी हमारा ओपन ऑफिस 4.1.15, ये इसका क्या है, वर्जन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे उसका वर्जन आ जाएगा, जो भी आपने वर्जन डाउनलोड कर रखा होगा। यहाँ पे टोटल 6 हैं, देखो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, डाटाबेस और फॉर्मूला, ठीक है। ये तो होता है इक्वेशन वगैरह के लिए फॉर्मूला, ये होता है डाटाबेस के लिए, ये होता है ड्राइंग वगैरह आपको करनी हो, ये प्रेजेंटेशन, एनिमेशन वगैरह, स्लाइड्स वगैरह आपको बनाने हो, ये कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल होता है हमारा, ठीक है। और ये होता है एमएस वर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी 6 में से चूज कर सकते हो। यहाँ आप कोई फाइल ओपन भी कर सकते हो, जैसे ओपन करोगे तो कंप्यूटर में अगर आपकी कोई फाइल है इससे रिलेटेड तो वो खुल जाएगी। आप चाहो तो टेम्पलेट वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है, तो इस पे मैंने क्लिक करा तो एक तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर का नाम वगैरह भी दिख जाता है, अनटाइटल 1। यहाँ पे हमने किसी भी नाम से कोई फाइल सेव नहीं करी है, तो यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज है, व्हाइट बैकग्राउंड दे रखा है, व्हाइट पेपर दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रैंड का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड खोल लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम रैंड का फॉर्मूला लगा के पैराग्राफ ले आते हैं, ताकि हम ओपन ऑफिस में जो है वर्क कर सकें। तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ओपन ऑफिस में जो हमारा टेक्स्ट है, जो फॉन्ट होता है, वो होता है हमारा टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओपन ऑफिस में जो हमारा फॉन्ट है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट होता है, और एमएस वर्ड में होता है हमारा कौन सा, अगर हम देखें तो वो होता है हमारा एमएस ऑफिस में, वर्ड में हमारा जो फॉन्ट होता है वो होता है कैलिबरी, बट जो हमारा ओपन ऑफिस राइटर है उसमें जो फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है दोस्तों। और जो टेक्स्ट का जो साइज होता है वो होता है 12 होता है, और ऑफिस में इसमें होता है 11, ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे रखी है, यहाँ पे पहले से इसने बना रखा है, देखो प्रॉपर्टीज वगैरह बना रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे हम साइज वगैरह बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह, हैंडराइटिंग वगैरह, ठीक है ना, वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हो। उसी तरीके से ये सारा इंटरफेस वही है, बस हल्का फुल्का चेंजेस है। ये हमारा क्या होता है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, बीच में लाइन आ जाएगी, ये शेडो वगैरह देनी हो पीछे, ठीक है। और ये जो इंक्रीज फॉन्ट है, साइज बढ़ाना, ये डिक्रीज फॉन्ट होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये दे रखा है। और ये हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, लाइनों के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, शब्दों के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, ठीक है ना। ये तो कैरेक्टर स्पेसिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे शब्द हैं, ये जैसे वीडियो लिखा हुआ है, इनको मतलब इसको कितना डिस्टेंस में रखना है। वीडियो अगर हमें दूर दूर करना है, अगर ज्यादा डिस्टेंस तो वेरी लूज, तो VID कितना डिस्टेंस हो गया, है ना। और अगर पास में करना है एकदम तो वेरी टाइट कर दो, बहुत क्लोज हो जाएगा। तो इसमें ये ऑप्शन अच्छा दे रखा है कि आप शब्दों के बीच में जो है दूरियां आप अपने बढ़ा सकते हो, लेफ्ट से राइट, उसमें होता है अप से डाउन, ठीक है। ये टेक्स्ट का कलर होता है, आप टेक्स्ट का कलर जो यहाँ से फॉन्ट का कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मान लो आप हाईलाइट करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट हाईलाइट वगैरह भी आप इजी तरीके से कर सकते हो, जैसे एमएस वर्ड में होता था, ठीक है। ये हो गया, ये पैराग्राफ है, ठीक है। मान लो आपको सिलेक्ट करके आप इसको सेंटर में लाना चाहते हो, इस पर क्लिक कर दो, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये राइट में हो जाएगा, ये लेफ्ट में हो जाएगा, जस्टिफाई करना है तो यही, ठीक है। ये हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे बुलेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से, हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आप बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बुलेट्स वगैरह हो गया।
नंबरिंग देनी है तो यहाँ से नंबरिंग वगैरह दे सकते हो, ब्रैकेट वगैरह अलग से अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। उसमें ब्रैकेट वगैरह दोनों तरफ नहीं लगता था, इसमें दोनों तरफ ब्रैकेट लगते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी नंबरिंग वगैरह दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है इसमें, ये पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर, ये पीछे का कलर हो जाएगा, पीछे का बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर ये स्पेसिंग वगैरह हो गया। ठीक है, इंक्रीज स्पेस, डिक्रीज स्पेसिंग, यहाँ से लाइनों के बीच में स्पेस कम हो जाएगा। यहाँ से देखो स्पेस, एक लाइन का जो स्पेसिंग, पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो यहाँ से बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे देखो कितना स्पेस बढ़ गया है, दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई ना। ठीक है, आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में अगर आपको जितना स्पेस देना हो आप यहाँ से दे सकते हो। ये इंडेंट होता है। ठीक है, थोड़ा आगे चला जाएगा, यहाँ से पीछे आ जाएगा वो, देखो। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है। एमएस वर्ड जिसने कर रखा है उसके लिए ओपन ऑफिस राइटर भी बहुत इजी है। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट इंटरफेस चेंज है, थोड़ा फीचर चेंज है, बाकी तरीका वही होता है हर चीज सॉफ्टवेयर को करने का, कुछ नया नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, बाकी आप यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर आपने एक्टिव कर रखा है तो यहाँ से दिखेगा। अगर आपने कोई और चीज ऐड कर की है, ठीक है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बुलेट्स एंड नंबरिंग आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये आ गया, हटा सकते हो इसको, बुलेट्स एंड नंबरिंग वाले ऑप्शन को भी आप। ठीक है, ये हो गया हमारा। बाकी अगर आपको मान लो नया पैराग्राफ ऐड करना है, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर भी मार सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके आप नया पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर मान लो दूसरे तरीके से पेज ब्रेक करना चाहते हो, अभी तो कंट्रोल एंटर मार के आपने किया है, तो आप दूसरा कर सकते हो। इंसर्ट में आके यहाँ पे देखो मैन्युअल ब्रेक आ रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ आके भी लाइन ब्रेक करनी है, कॉलम ब्रेक करना है, पेज ब्रेक करना है। तो अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप यहाँ क्लिक करके क्या करोगे, ओके कर दोगे, तो आपका नया पेज आ जाएगा। दूसरा, अगर मान लो आपको यहाँ से ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, अगर आपको इसको ब्रेक करना है, इसको आपको अगली लाइन में लेके जाना है, अगले पेज में लेके आना है, तो आप इंसर्ट में आके मैनुअल ब्रेक में आके पेज ब्रेक करेंगे, तो ये जो हो जाएगा वो अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे, वरना आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, दिख ही रहे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे पैनल दे रखा है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव, ओपन, क्लोज वगैरह, प्रिंट वगैरह, ठीक है ना, ये सारा स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह, चेकिंग वगैरह सारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये फॉर्मेट, पेंट ब्रूस दे रखा है। जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड करा, तो इटालिक करा, इसको कलर दे दिया यहाँ के मैंने, तो जो चेंजेस मैंने इसमें किए मैं चाहता हूँ वो इसमें भी हो जाए। इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने पेंट ब्रश पे क्लिक करा और इसको क्या करा, सिलेक्ट कर दिया, तो वो ऊपर वाला भी इसके जैसा हो गया। ठीक है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर टेबल वगैरह बनानी है तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारा, तो अब यहाँ से टेबल वगैरह भी बना सकते हो। ये देखो तुरंत यहाँ से, वरना उसमें अपन को इंसर्ट में जाना पड़ता था, यहाँ पे अपन को यहीं पे टेबल का ऑप्शन मिल चुका है। कंट्रोल F12 अगर आप दबाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो कितने कॉलम और कितने रो बनाने हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हो। हमने 2x2 ले रखा है और ओके करा, तो 2x2 की टेबल बनेगी। बाकी जैसे ही आप टैब दबाते जाओगे तो ये टेबल जो है, रो अपने आप, कॉलम अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है ना, बाकी आपको डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके, ठीक है ना, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे कहाँ आ रहा है हमारा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। देखो ये आ रहा है ना, ये आ गया, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। ठीक है ना, तो मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक करा तो वो हट गए। ठीक है, और अगर मेरे को इसके आगे मान लो अगर कोई लाइन ऐड करनी है, जैसे मैंने इसको छोटा करा यहाँ से, ठीक है, इसके आगे मान लो मेरे को अगर कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट कॉलम आ रहा है, इंसर्ट रोज। ठीक है, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, जहां पे आपको ऐड करनी है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया तो बन गई, देखो, है ना, ये देखो, ये नीचे की तरफ बनेगा, ये लेफ्ट से राइट बनेगा। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी डिलीट करना है तो डिलीट करना मैंने बता दिया, इनको सेलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे भी अच्छा दे रखा है, आपको टेबल किस हिसाब से बनानी है, किस तरीके से बनानी है, कितने बाय कितने की बनानी है। ठीक है ना, आपको कहाँ ऐड करना है,
ठीक है ना, वो ऐड होते जाएंगे। ये देखो एक और लाइन बन गई, फिर ये एक और हमारी कॉलम बन के तैयार हो गई। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा टेबल बनाने का तरीका आपका क्या है, इंसर्ट में आके, ठीक है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिख रहा है, कंट्रोल F2, यहाँ पे भी आके आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, जितनी भी आपको बनानी है। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत ये है कि आप यहाँ से जो MS वर्ड में क्या होता था ना, किनारे से आप खींच के टेबल को बड़ा छोटा भी कर सकते थे, बट इसमें आप अपने हिसाब से आप उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन सोचते किनारे से एक पॉइंट आ जाए, जैसे MS वर्ड में अपन को इस तरीके से ये एक ऑप्शन यहाँ मिल जाता था, आप इस तरीके से इसको खींच के टेबल को क्या कर सकते थे, बड़ा छोटा कर सकते थे, पर इसमें अपन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, ये हो गया। तो सारे फीचर वही हैं। ठीक है, इंसर्ट में आप ऑब्जेक्ट वगैरह, हेडर फुटर, बुकमार्क वगैरह ये सब ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, व्यू वगैरह, प्रिंट लेआउट व्यू, किस व्यू में आपको देखना है, फॉर्मेट में, बुलेट्स वगैरह, बुलेटिन नंबरिंग, पैराग्राफ, कैरेक्टर वगैरह, चेंज केस यहाँ से मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो ये सारे अभी मेरे को क्या करने हैं, सारे अगर मेरे को बड़े अक्षरों में करने हैं तो फॉर्मेट में आके, चेंज केस में आके मैं अपर केस कर दूंगा तो सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये लोअर केस कर देंगे तो सारे छोटे हो जाएंगे, तो ये यहां मिल जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ओपन ऑफिस राइटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा, बेसिक ही बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा ओपन ऑफिस कैल्क के बारे में। सेव करना है तो आप यहाँ के सीधा सेव करें। ठीक है, सेव का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की है, सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस है, बाकी सारा वो ये कंट्रोल एस करेंगे तो इसका जो फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .odt। ठीक है, .odt में ये फॉर्मेट में सेव होता है। ठीक है ना, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, सेव कर लिया। किस जगह सेव करना है, जैसे मान लो मेरे को ई में सेव करना है, एफ में सेव करना है, सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूं। फिर मैं आता हूं हमारे जिस फाइल में, जिस लोकेशन में हमने सेव किया, ये रहा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट पूछेगा किस आपको फाइल में इसको ओपन करना है। तो ये रहा ओपन ऑफिस राइटर, इसी में ओपन करेंगे अपन। MS वर्ड में भी कर सकते हो, देख लेते हैं खुलता है क्या। ओपन ऑफिस इसमें भी खुल जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो अपना राइटर में भी इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ओपन ऑफिस राइटर। तो आपका जो RCRT का जो पेपर है ना, उससे रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ उससे रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओपन ऑफिस राइटर। अब हम देख लेते हैं हमारा कैल्क के बारे में, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। तो ये स्प्रेडशीट है, इस पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे आप रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाइए, रैंड BETWWN। ठीक है, रैंड लगाया, रैंड बिटवीन ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें क्या है ना, पहले से सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, ज्यादा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। उसमें अलग था कि अपन तुरंत काम कर लेते थे, फटाफट काम होता था, टैब दबा के भी ब्रैकेट ऑन हो जाता था। ब्रैकेट आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मैं जूम करके बताऊं। ठीक है, रैंड बिटवीन लगाया, अब मैंने लिखा 100। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई वैल्यू डालनी है, उसमें क्या करते हैं ना, 100 कोमा लगा देते, 100 कोमा 500 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इसमें एरर आ जाएगी। इसमें कोमा नहीं लगाना होता, हमें लिखना होता है ये कोलन, यानी ये कोमा और ऊपर एक बिंदु पॉइंट, दशमलव। ठीक है ना, ये सेमीकोलन हमारा लगता है। ठीक है ना, फिर ये फॉर्मूला जो है हमारा वर्क करेगा। ये देखो आगे ना, दोबारा बताऊं तो बराबर रैंड बिटवीन, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने लिखा 100, फिर मैंने सेमीकोलन लगाया, मैं लिख दिया 800 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहां से इजिली कर सकता हूं। ठीक है, सेलेक्ट किया और इसको यहां से खींच के ले गए। अब इसमें क्या है ना, वैल्यू चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि MS एक्सेल में क्या होता था ना, जब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाते थे तो अगर अपन उनको एंटर भी मारेंगे तो बार बार वैल्यू चेंज होती थी। बट ओपन ऑफिस कैल्क में क्या होता है ना कि भी आपका जो रैंड बिटवीन फॉर्मूला लगाने के बाद जो आपको रैंडमली जो नंबर मिलते हैं ना, उसमें आप एंटर भी मारोगे तभी वो वैल्यू चेंज नहीं होती, वो फिक्स ही रहती है ऑटोमेटिक। ठीक है ना, फिर आप इसको सेलेक्ट करें,
सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अगर मान लो बॉर्डर वगैरह देना चाहते हो, ठीक है ना, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ऑल कर दिया, ठीक है। सेल बॉर्डर आ रहा है, सेल बॉर्डर में आप यहाँ पे आके अपना बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल, टोटल लिख दिया। अब मेरे को मान लो यहाँ पे टोटल निकालना है, यहाँ लिख दिया जैन फैब, ठीक है, जनवरी और फरवरी का मेरे को टोटल निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, तो बराबर SUM सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करा। अब हमें क्या करना है, ये देना है, ठीक है ना, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा यहां से लेकर यहां तक और एंटर मार, आ गया 3254, फिर बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर एंटर, हो गया। फॉर्मूला उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसा हमारा एक्सेल में काम कर रहा था, ठीक है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें ओपन ऑफिस कैल्क में क्या होता है ना, अगर अपन दो संख्याओं को अगर कोई अपन को मान लो सम करवाना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ दो संख्या लिख दी, ठीक है, तो बराबर लगाया, इस पे क्लिक करा, प्लस लगाया, इस पे क्लिक करा, रिजल्ट आ गया। बट अगर आप सम का फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो ना इसको, तो हमें क्या करना है, बराबर सम, इस पे क्लिक करा। अब हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ये दो दशमलव पॉइंट और कोमा ये लगाने पड़ेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर आप एंटर मारोगे तभी रिजल्ट आएगा। बट उसमें क्या होता था, आपको कोमा लगा के भी अपन कर लेते थे, बट इसमें कोमा नहीं लगता, इसमें कोमा के ऊपर लगता है पॉइंट, सेमीकोलन, तब आपका ये जो है सम का फॉर्मूला वर्क करेगा। बट जब आपको रेंज में अगर आपको रिजल्ट चाहिए हो ना, तब आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, रेंज सिलेक्ट कर दो यहां से, ठीक है, फिर आप एंटर मारो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, मैक्स रेंज दे दी और एंटर मारा, आ गया। ऐसे यहां पे भी मैक्स दिया, ब्रैकेट ऑन किया और एंटर दे दिया, ठीक है। ऐसे लोवेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारा मिन का फॉर्मूला था, ठीक है, सेलेक्ट किया, एंटर। फॉर्मूला उसी तरीके से वर्क कर रहा है, बट हल्का फुल्का सा डिफरेंस है कि भी उसमें ब्रैकेट अपने आप लग जाता था, टैब दबाते, इसमें हमें ब्रैकेट पूरा खुद ही लिखना पड़ेगा, हर एक सॉफ्टवेयर खुद ही लिखना पड़ेगा। इसमें पहले से वो ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट करने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एवरेज निकालनी है तो एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट ऑन करो, एड्रेस डालो, एंटर मारो, ठीक है ना। फिर सारों को सिलेक्ट करके आप यहाँ की क्या करोगे, इसको ऑल बोल्ड कर दोगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दोगे, आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते, ठीक है। बाकी डेसिमल प्लेस आपको कम ज्यादा करना है तो यहाँ से देखो डेसिमल प्लेस यहाँ से कम हो जाएगा, ये देखो, है ना, यहाँ से बढ़ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से होता है। बाकी परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ से मिलेगा नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, ये रहा परसेंटेज का ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल में करना है तो आप यहाँ पे कर दोगे क्लिक, डेसिमल घटाना है तो यहाँ से डेसिमल घटा दोगे, ठीक है। ऑप्शन सारे वही है, हल्का सा ऑप्शन चेंज है, कलर वगैरह चेंज है, ठीक है ना, किसी के जो ग्राफिक्स है वो चेंज है, वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। बाकी उसी तरीके से ये काम करता है जिस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करता है, ठीक है ना। ये हो गया। अगर इसका फॉर्मूला लगाना चाहे तो क्या इसका फॉर्मूला लगता है, इसका फॉर्मूला भी लगता है, सारे फॉर्मूले उसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैल्क, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करके इसका जो एक्सटेंशन होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है सेव करने के लिए, होता है .ods, ध्यान रखना, ठीक है, .ods, ये इसका क्या होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैल्क, बेसिक बता रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए ब्रीफली अलग अलग टॉपिक का अलग अलग मैं आपको क्या करूंगा, एक ट्यूटोरियल बना के दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। बट एग्जाम के पर्पज से मैं आपको एक बार इतने बता रहा हूँ, ये उसी तरीके से होता है, ठीक है ना। इसका नाम अलग है, ओपन ऑफिस कैल्क है, और वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से अपन न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल में आके अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारा पावर पॉइंट होता था उससे रिलेटेड हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो देख लेते हैं।
ओपन ऑफिस राइटर और ओपन ऑफिस कैल्क हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ओपन ऑफिस इंप्रेस। ठीक है, ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट की तरह ही होता है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो इस पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने क्या होगा, एक विंडो खुली है जिसमें प्रेजेंटेशन विजार्ड मांग रहा है कि आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, फ्रॉम टेम्पलेट चाहते हो, या कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को आप ओपन करना चाहते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं, एम्प्टी प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो उस पर टिक मार्क करके नेक्स्ट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसको फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट करना है। तो हमारे सामने एक विजार्ड खुल जाएगा, विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्लाइड है, ये हमारा क्या है, पेज है, और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज वगैरह दे रखी है कि आप इस प्रॉपर्टीज में से किस प्रकार का आप अपना स्लाइड शो का लेआउट चाहते हो। तो अगर मैं यहाँ से पावर पॉइंट अगर आपको दिखाऊं, तो पावर पॉइंट में क्या दिखाता था कि भाई हम स्लाइड शो अगर चाहते थे हमारे हिसाब से, तो आपको न्यू स्लाइड में यहाँ पे क्लिक करना पड़ता था। बट इसमें क्या है, यहाँ पे पहले से ही लेआउट दे रखे हैं, आपको अंदर जाने की क्या आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने ये ले लिया टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, ये हो गया। आप न्यू स्लाइड ऐड करनी है, तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है न्यू के लिए। न्यू स्लाइड के लिए आप राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर देंगे तो एक और स्लाइड बन के आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, न्यू स्लाइड बनाने के लिए राइट क्लिक करके आपको न्यू स्लाइड करना है। ठीक है, फिर इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाउस ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पिक्चर ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट भी कर सकते हो, पिक्चर भी कर सकते हो, मूवी भी कर सकते हो। अगर मेरे को पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद मेरे कंप्यूटर में फाइल खुलेगी, तो जहाँ पे भी वो फाइल मेरे कंप्यूटर में है, ठीक है ना, वहां से मैं क्या करूंगा, तो भी फाइल इसमें ऐड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया और ओपन कर दिया, तो फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसमें ग्राफिक्स वगैरह देने के बाद आप इसमें मान लो स्लाइड वगैरह देना चाहते हो, आप इस पेज को डिजाइन वगैरह देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आना है, यहाँ पे सॉरी मास्टर पेजेस में आना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है हमारा पेज के जो थीम्स वगैरह है यहाँ पे इन्होंने पहले से दे रखी है। ठीक है ना, तो जो भी आप थीम देना चाहो वो आप यहाँ से थीम वगैरह दे सकते हो। उसमें तो हम क्या कर सकते थे, डिजाइन में आते थे, डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे हमें ये सारा ऑप्शन मिलता था, बट इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन मास्टर पेजेस में। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेज को अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत ही कूल लुक दे रखे हैं, अच्छे लुक दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा ये होता है हमारा स्लाइड ट्रांजिशन, फोर्थ नंबर, ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ नंबर है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पेज हमारे सामने कैसे खुल के आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो है ना, बहुत सारे ऑप्शन दे रहे। ठीक है, तो एमएस पावर पॉइंट में तो हम ट्रांजिशन में आके करते थे कुछ इस तरीके से, ये देखो है ना, इसमें हमें यहाँ मिलेगा राइट साइड में स्लाइड ट्रांजिशन में जो राइट साइड बार है कॉर्नर पे, वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैं, फिर मान लो मेरे को टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना है जैसे, तो मैंने इस पे क्लिक करा, मैं आ गया यहाँ पे थर्ड नंबर पे कस्टम एनिमेशन, फिर यहाँ ऐड करा, ऐड करने के बाद मैंने ले लिया फ्लैश बंस। ठीक है, यहाँ डायमंड ले लिया, जो भी आपको लेना है, स्प्लिट लेना है, रैंडम लेना है, आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने स्प्लिट ले लिया और ओके करा, तो पहले नंबर पे ये चलेगा। फिर इस पे इफेक्ट डाल दिया मैंने, यहाँ के ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखना है तो शॉर्टकट की वही F5। ठीक है, फुल स्क्रीन जूम स्क्रीन पे देखना है, स्टार्टिंग से देखना है तो F5 दबाओगे और नेक्स्ट स्लाइड के लिए या नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप एंटर प्रेस करोगे। ये ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो ओपन ऑफिस इंप्रेस है उसमें आप स्लाइड से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हो। अगर आपने पावर पॉइंट समझ रखा है, पावर पॉइंट अगर आपको आता है, तो आप ये ओपन ऑफिस इंप्रेस भी इजिली चला सकते हो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ओपन ऑफिस इंप्रेस। ठीक है, सेव करनी है तो फाइल में आके आप सेव कर सकते हो, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। ठीक है, .odp इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, एग्जाम में पूछ लेंगे, ध्यान रखना न्यू सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन ऑफिस इंप्रेस। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ड्राइंग। ठीक है, 3 तो मैंने कर लिए। ये है ड्राइंग, यानी वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह बनानी है आपको, ड्राइंग से रिलेटेड कार्य करना है, लोगो बनाना है, तो आप इसमें काम कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे तो एक व्हाइट पेपर आ जाएगा। यहाँ इंसर्ट शेप, सारी आपकी शेप में काम करना है, आप वो शेप ले लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया और इसको मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, जो कलर आपको देना है वो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप कलर में ग्रेडियंट वगैरह देना चाहते हैं, 2 कलर एक साथ देना चाहते हैं, तो यहाँ से इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको ग्रेडियंट। ठीक है ना, आप चाहो तो इचिंग ले सकते हो, बिटमैप ले सकते हो, ग्रेडियंट ले सकते हो, जो आपको चाहिए। नॉर्मल कलर लेना तो नॉर्मल कलर भी ले सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपको कितनी रखनी है, सॉलिड रखनी है, एक्सीएल रखनी है, तो आप वो ले सकते हो। हमें ले लिया यहाँ से नन एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जिस साइज में लिखना है वो साइज लेके मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करके मैं साइज थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको सेंटर में ले आता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ओपन ऑफिस ड्रॉ होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स वगैरह, कोई लोगो वगैरह बनाना हो, आप कोई चित्र वगैरह बनाने हो, प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं इसमें, एक तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बनानी हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में ब्रीफली आपको बाद में बताऊंगा, बट ये समझ लीजिए कि ये भी ओपन ऑफिस के अंदर ही आता है। ठीक है ना, जैसे MS पेंट होता है वैसे ही पेंटिंग से रिलेटेड ही इसमें काम होता है। ठीक है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस वगैरह यहाँ दे रखे हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेव करना है तो फाइल में आके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो हमारा फाइल फॉर्मेट होता है वो .odg। ठीक है ना, ODG ये उसका फाइल फॉर्मेट का टाइप होता है। जैसे MS एक्सेल का .xlsx होता है, पावर पॉइंट का .ppts होता है, MS ऑफिस वर्ड का .docx होता है। ठीक है ना, और बट जो ओपन ऑफिस ड्रॉ है इसका हो जाएगा हमारा .odg। ठीक है, इसमें आप सेव कर सकते हो फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन ऑफिस से रिलेटेड ट्यूटोरियल, बेसिक नॉर्मल, सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको बताया है, ज्यादा ब्रीफली नहीं बताया है। नेक्स्ट वीडियो जो है हम इससे अलग अलग हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक इसमें जो भी ऑप्शन है ना, राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया और कैल्क हो गया, इनसे विस्तार में हम आपके बारे में एक वीडियो लेके आएंगे, आपके लिए वीडियो लाएंगे। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्स के पर्पज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि भी आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा WPS सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑनलाइन जो एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जो भी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड ही होता है, बट वो ऑनलाइन चलता है। ठीक है ना, ये ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन होगा। जैसे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, ये हमारा WPS ऑफिस है। ठीक है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट करके अभी आप इसमें डाटा वगैरह यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो DOC, DOS, स्लाइड्स और सीट्स, इनसे रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको एक बार बेसिक ही बताऊंगा, क्योंकि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसने किया हुआ है वो ये भी इजीली तरीके से कर लेगा, बट इंटरनेट होना चाहिए, आप डाउनलोड कर लो, अपनी ID बना लो। ठीक है ना, बट आपको ट्रायल वर्जन में 20 GB तक डाटा फ्री मिल जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।